हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए। विषय है हिंदी, प्रैक्टिस सेट 4। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ए कह रहा बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास, बी कह रहा बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी कह रहा बच्चों को अनुशासन में रखना, डी कह रहा बच्चों का मनोरंजन करना। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है, आप कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर है वह है ए, बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना। भाषा की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाने का मतलब ये होता है कि बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास हो, जिससे वह आगे सोचें, यानी चिंतन का विकास करना। तो है पहले का ए उत्तर सही है। दूसरा कह रहा है भाषा क्या है। ए कह रहा है जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है। बी कह रहा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। सी कह रहा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। डी कह रहा व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भाषा क्या है, तो वह है सी, क्या है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है या समझती है। कौन, भाषा। हम भाषा के माध्यम से ही कोई लेख लिखते हैं, तो जिससे वो क्या होता है, हम अपने जीवन की स्थितियों के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाषा क्या है, जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधती है, स्थितियों को साधती है या समझती है। तीसरा कह रहा है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। बी कह रहा बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। सी कह रहा बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रखें। या डी कह रहा है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है डी, क्या है, वह है डी, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यदि कोई बच्चा है अपने भाषा के आधार पर समाचार पत्र पत्रिकाओं पढ़ता है, तो किसी भी मुख्य शब्दार्थ पर अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बात रखने का अभिव्यक्त है, उसी यानी प्रक्रिया देने को क्षमता रखता है। 4 कह रहा है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, वह विद्यालय कभी नहीं जाती है, तो उसका क्या उदाहरण है। सुमन बचपन से ही गुजराती सीख लेती है, तो क्या है, तो वह है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, या भाषा में पिछड़ेपन का। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है ए, भाषा अर्जन का। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो पहले क्या करता है, अर्जित करता है। भाषा क्या, सुन के जो ज्ञान पाते हैं उसे अर्जित कहते हैं। 6 कह रहा है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बी कह रहा बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। सी कह रहा बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। या डी कह रहा बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वह है ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। कौन, एक स्वयं भाषा का प्रयोग यदि कुशलतापूर्वक शिक्षक कर रहा है तो। 7 कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो क्या है, तो वह परिवेश का अंतर है। क्या है, तो वह डी, 7वें का कौन सा उत्तर है, वह डी,
भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा जो अर्जन होता है वो हम अपने परिवेश में सीखते हैं, जबकि भाषा अधिगम अपने विद्यालय में जाकर सीखते हैं। तो यह भाषिक परिवेश का उपलब्धियां यानी अंतर होता है। 8वां कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विज्ञान, ये सभी। तो क्या होने चाहिए? 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह बी, साहित्यिक होना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिए है, इसलिए साहित्यिक होने चाहिए, जिसमें खेल, कहानियाँ और तमाम तरह के रोचक घटनाओं से जोड़ा जाता है, जिससे बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़े। चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 9 कह रहा है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन। बी कह रहा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सी कह रहा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। डी कह रहा भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह है बी। क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी यदि हम बच्चों के माध्यम से ही भाषा का यानी बोलने का विकास करना, उनके अवसर देंगे कि वो अपने भाषा के बारे में बताएं, उनकी जो मातृभाषा उसके उसी से संबंधित बोलें। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध 10 कह रहा है भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या डी कह रहा संवितरण का एक मात्र साधन है। तो क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 11 कह रहा भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्या होता है? भाषा का प्रयोग होता है। 12 कह रहा भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होना चाहिए या साधन है। भाषा क्या है? तो क्या है? भाषा एक साधन है, यानी डी उत्तर सही है। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना। बी कह रहा है भाषा सीखने स्वयं त्रुटियां बिल्कुल न करना। सी कह रहा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। या डी कह रहा भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो कौन सा उद्देश्य सही है 13 का? तो है सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता का प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित क्या है? एक सकारात्मक उत्तर होता है। 14 कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। ये कह रहा भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि को उपलब्धता। बी कह रहा कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। सी कह रहा अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। डी कह रहा सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर है, डी है। कह रहा है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता, यानी जो भी बच्चा है, कोई निम्न बुद्धि का है, कोई उच्च बुद्धि का है, तो सभी को अपने अपने भाषा में बोलने की आज़ादी देना, यानी अवसर देना। सबसे सुंदर बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य यही है। 15 कह रहा भाषा का प्रमुख प्रकार्य है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना या संप्रेषण। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, संप्रेषण। भाषा का प्रमुख प्रकार है संप्रेषण। तो 15 का डी उत्तर सही है।
तो चलिए दोस्तों आज का सेशन